बगैर तेल के प्याज कैसे तलें? जानिए ऐसा सस्ता तरीका जिससे रमज़ान में आप भी फ़ायदा उठा सकते हैं। आजकल तेल की कीमत आसमान से बातें कर रही है। यही वजह है कि हम आज ऐसी तरकीब बता रहे हैं जिससे आप रोज़ाना के तेल का इस्तेमाल कम से कम कर सकेंगे। इस तरकीब से न सिर्फ आपके हज़ारों रुपए बचेंगे बल्कि ये सेहत के लिए भी मुफीद है। सबसे पहले प्याज को छील लें और बारीक बारीक काट लें। ये काम आप मशीन की मदद से भी कर सकते हैं। तमाम मोटे हिस्से निकाल लें और इस बात का खास ख्याल रखें कि प्याज एक जैसी कटी हुई हो। अब कटी हुई प्याज को एक बर्तन पर रखकर फैलाकर सुखाएं। 2 से 3 घंटों के लिए पंखा चलाकर छोड़ दें तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि प्याज का कुदरती पानी खुश्क हो जाए। इस सूखी हुई प्याज को नॉनस्टिक पैन पर फैलाएं और गर्म हो जाने के बाद धीरे धीरे चम्मच चलाएं ताकि प्याज चिपके नहीं और सुनहरी हो जाए। थोड़ी देर में ही प्याज सुनहरी हो जाएगी। अब किसी एयर टाइट बर्तन में बंद करके रख दें। ये प्याज 1 साल तक इस्तेमाल की जा सकती है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें तेल शामिल नहीं, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का खतरा भी नहीं होगा। अचानक इफ्तारी पर मेहमान आ रहे हैं और चने गलाने हैं तो बस चने भिगोते वक्त ये चीज़ शामिल करें, जिससे ढेरों चने भी जल्दी गल जाएंगे। रमज़ानुल मुबारक में ख़वातीन के ज़िम्मे बहुत से काम होते हैं। ऐसे में अक्सर वो कुछ ना कुछ भूल जाती हैं, या तो अचानक फ़ोन आ जाता है कि फ़लाँ आपके घर आ रहे हैं, वो भी इफ्तारी पर। ऐसी सूरत हाल में सबसे पहले ख़वातीन सबसे मनपसंद छोले बनाने का इरादा करती हैं, लेकिन इतने कम वक्त में छोले गलाएं कैसे, ये मुश्किल अब ख़त्म हुई। हम आपको बताने जा रहे हैं छोले गलाने का आसान तरीका। टिप: सबसे पहले छोले धो लें ताकि गंदगी या धूल लगी हो तो साफ़ हो जाए। अब उनमें इतना पानी भरें कि छोले से कम 5 से 6 इंच पानी ऊपर रहे। छोले पानी में भिगोते वक्त उनमें आधा चाय का चम्मच मीठा सोडा डाल दें। अच्छी तरह छोले गल जाएंगे। ख्याल रहे कि छोलों में सोडा बहुत ज़्यादा ना डालें। मिकदार का ख्याल रखें, वरना यह ज़रूरत से ज़्यादा गल जाएंगे और टूट जाएंगे। झटपट नींबू पानी बनाएं और चाट में भी नींबू को लंबे अरसे तक महफूज करने के आसान तरीके, जो पैसे के साथ वक्त भी बचाए। इफ्तार में कुछ लोग नींबू पानी पीना पसंद करते हैं, जबकि चटपटे खाने जैसे कि चाट वगैरह तो नींबू के बगैर मुकम्मल ही नहीं होती। ऐसे में नींबू की कीमतों का बढ़ जाना मामूल की बात है। अलबत्ता अभी शुरू के रोज़े हैं तो फिर भी नींबू खरीदे जा सकते हैं। आज हम आपको नींबू को पूरे महीने के लिए महफूज करने के चंद आसान टिप्स बताएंगे, जिनसे आपके पैसों और वक्त दोनों की बचत होगी। पहला तरीका: नींबू को काट लें और निचोड़कर सारा रस अलग कर लें। इस रस में 1 चम्मच चीनी और 1 ही चम्मच नमक डालकर मिला लें। अब इस रस को आइस क्यूब वाली ट्रे में डालकर क्यूब्स जमा लें। 1 गिलास नींबू पानी बनाने के लिए 1 बर्फ़ का टुकड़ा काफ़ी होगा, जबकि नमक और चीनी इसको ख़राब होने से बचाएगी। दूसरा तरीका: साबुत नींबू महफूज करना चाहते हैं तो सबसे पहले ऐसे नींबू खरीदें जो कदरे सख्त हों। अब एक बरनी में नमक की तह डालें और हल्के से किसी भी तेल की तह नींबू पर लगाकर नींबू इसमें भर दें और अब नमक को ऊपर से डालकर ढक्कन बंद कर दें। आप हैरान रह जाएंगी कि आपके नींबू लंबे अरसे तक ख़राब नहीं होंगे। मौसमी तब्दीलियों के दौरान मुलट्ठी चाय पीना क्यों बेहतरीन है? खांसी और गले की खराश से निजात के लिए मुलट्ठी के सेहतमंद फ़वाइद। खांस कर फेफड़ों में तकलीफ़ हो गई है? सर्दियों में मुलट्ठी की चाय पीने के कुछ सेहतमंद फ़वाइद जो आपके भी काम आए। क्या आप कभी कभार खांसी के साथ अपने गले में खराश या खुश्की महसूस करते हैं? मौसम की तब्दीली इसकी वजह है। साल का ये वक्त हमें सर्दी और खांसी जैसे आम इन्फेक्शन का शिकार बनाता है। इससे पहले कि ये ख़राब हो जाए और आपको भारी अद्वियात का सहारा लेना पड़े, कुदरती घरेलू इलाज के ज़रिए अपनी खांसी पर काबू पाने की कोशिश करें। जड़ी बूटियों वाली चाय गले की सोजिश और खांसी को रोकने में हैरत अंगेज़ काम करती है। यहाँ हमारे पास मुलट्ठी, दालचीनी और अदरक
से बनी एक इंतहाई ताकतवर चाय की तरकीब है। ये 3 अज्जा वाली चाय बनाना आसान भी है और अच्छी सेहत को बहाल करने में मदद भी देती है। मुलट्ठी चाय के सेहतमंद फ़वाइद। मुलट्ठी की एंटीऑक्सीडेंट खसूसियात खुश्क खांसी से निजात दिलाने में मदद करती है। इसके अलावा मुलट्ठी में सोजिश की खसूसियात होती हैं जो इसे सांस के मसाइल से निजात दिलाने का एक बेहतरीन ज़रिया बनाती हैं। इस जड़ी बूटियों वाली चाय में दालचीनी और अदरक की आमेज़िश होती है। ये दोनों भी गले के इन्फेक्शन से निमटने के लिए इंतहाई मौसर हैं। मुलट्ठी चाय की तरकीब। 2 कप जड़ी बूटियों वाली मुलट्ठी चाय बनाने के लिए आधा इंच अदरक का टुकड़ा, आधा इंच दालचीनी की छड़ी, 2 इंच मुलट्ठी की जड़ या 1 अदद मुलट्ठी पाउडर लें। इन अज्जा के साथ एक बर्तन में पानी को तकरीबन 10 मिनट तक उबालें, फिर नीम गर्म होने पर पी लें। आप इस जड़ी बूटियों वाली चाय को हर रोज़ पी सकते हैं और मौसम की तब्दीलियों की मुसीबतों से खुद को बचा सकते हैं। नाजरीन, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।